बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर की, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सत प्रेरणा से हम दिन के 12 बजे के लाइव शंका समाधान एपिसोड में एक दूसरे के साथ में रूबरू हैं। और पुण्यात्माओं, बहुत सारे भगत भाई बहनों की एक शंका भी है और आप उसको देख भी रहे हैं संगत में कि जब से 2014 का बरवाला कांड हुआ है, जब से हमारे पूज्य गुरुदेव जी शारीरिक रूप से हम सभी भक्तों का साथ छोड़ के हिसार जेल में जा बैठे हैं, कुछ मनवश काल प्रेरित लोगों की घटिया और मनमानी हरकतों के चलते, जिनमें पूज्य गुरुदेव जी का स्वयं का कलयुगी परिवार, उनके भाई बंधु, बेटा बेटी, उनके जवाई, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर और कुछ मायाधारी मस्खरे जो ज्ञान को ना समझ के देखा देखी में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए और मान बढ़ाई के लिए उनसे आश्रम से जुड़े हुए थे। आज हम देख रहे हैं कि संगत में हर घर में झगड़ा है, संगत में दुख है, तकलीफ है, संकट है, परेशानियां हैं, अकाल मौतों का तांडव मचा हुआ है। सन 2020 में जब से ये कोरोना आया है, कई हजारों की संख्या में हमारे भगत भाई बहन पिछले 2 वर्षों में कोरोना से मर चुके हैं। तो हर किसी का यही सवाल है कि भाई हमें तो परमात्मा सत्संगों में बताते हैं कि मेरे भगत को तो कांटा भी नहीं लग सकता है मेरा नाम लेने के बाद, तो फिर आज उसी परमात्मा के भक्तों की अकाल मौतें क्यों हो रही हैं? बस की बस एक्सीडेंट हो जाती है, 13 भगत अकाल मौत मर रहे हैं। जैसे कि हिसार तारीखों पर जाने वाले महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 बसें भर के जा रही थी, राजस्थान के नागौर में सन 2019 में उनका एक्सीडेंट हुआ, 13 भक्तों की ऑन द स्पॉट अकाल मौत हुई। ये सब कुछ क्यों? तो जो नए भगत भाई बहन हैं, जो अभी नए नए जुड़े हैं, या जो पुराने भगत भाई बहन हैं जो इतने वर्षों से गुरुदेव से जुड़कर भी ज्ञान को आधार नहीं बना पाए हैं, उनको इस तरह की शंका सताई जा रही है। और ये काल प्रेरणा है, और काल प्रेरणा के चलते यदि उनको समाधान नहीं मिला उनकी उन शंकाओं का, तो धीरे धीरे काल उनको परमेश्वर से, सतगुरु से दूर कर देगा। लेकिन परमात्मा धरती पे प्रकट है, ऐसा होने नहीं देगा। परमेश्वर हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे नादानों को, हम जैसे मंद बुद्धि सत्सेवकों को निमित्त बना के अपने अन्य बच्चों की प्रत्येक शंकाओं का समाधान ज्ञान आधार से करवा रहे हैं, और परमेश्वर जी करवाते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने इसके रीजन को समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए पुण्यात्माओं, हमें गुरुदेव बार बार सत्संगों में गीता जी पढ़ाते हैं, और परमेश्वर कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 का जिक्र करते हुए कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना सिद्धि होती है, ना मुक्ति होती है, ना उसके कोई कार्य सफल होते हैं। तो इस शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण क्या है? पुण्यात्माओं, हमने गुरुदेव के सत्संगों से इस पे विचार करना होगा कि वास्तव में ये शब्द जो गुरुदेव ने बोले हैं, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण, ये है क्या? हम इसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन सतगुरु के प्रत्येक वचन को हमने सीरियस लेना पड़ेगा। देखिए पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण, यानी हमारे जो जगत वाले भाई बहन हैं, जो अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं आए हैं, उनके लिए शास्त्र क्या है? उन लोगों के लिए शास्त्र हैं गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी जो ये धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको वो पढ़ते हैं, उनके लिए वो असली शास्त्र है। लेकिन एक भगत जब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ जाता है, उसके बाद उस भगत के लिए जो असली शास्त्र है वो गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल नहीं होते, बल्कि उस भगत के लिए उसके सतगुरुदेव जी के मुख कमल से उच्चारित जो सत्संग है वो शास्त्र है, या उसके गुरुदेव के कर कमल से लिखित जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो असली शास्त्र हैं। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आप और हम सभी भगत भाई बहनों के लिए जो असली शास्त्र है वर्तमान में, जिसके अनुसार हमको भक्ति मार्ग पे चलना होता है, धार्मिक क्रियाएं करनी होती हैं, वो है पूज्य गुरुदेव जी के सन 1994 से लेकर 2014 तक किए गए वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग, और पूज्य गुरुदेव जी के 2014 से पहले पहले उनके कर कमलों द्वारा सतलोक आश्रम बरवाला में लिखित धार्मिक जो है पुस्तकें, जिनमें ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर, गीता में, या कुछ और पुस्तकें हैं 2-4। तो पुण्यात्माओं, यदि इन पुस्तकों से हटके यदि हम भक्ति मार्ग की कोई क्रिया करते हैं तो वो मनमाना आचरण की श्रेणी में आता है। गुरुदेव ने कहा कि हमारे को राजनीति नहीं करनी है, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आपको
शास्त्र विधि से हटा के मनमाने आचरण पे लगाए हुए हैं। आप लोगों से कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जेजेपी आदि को वोट डलवाया जा रहा है। हमें गुरुदेव ने अपने सत्संग रूपी शास्त्रों में बताया कि दुनिया से ती मस्करी और पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमें उस शास्त्र विधि को त्याग कर हरियाणा के जाट आरक्षण में और राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में रैली और धरनों के रूप में खड़ा कर देता है। तो यह मनमाना आचरण है। गुरुदेव ने हमें अपने सत्संगों में बताया, जो कि असली शास्त्र हैं, कि भैया गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कभू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमें उस असली शास्त्र के विपरीत उल्टी क्रिया करवाते हुए स्वयं ज्योति पाठ और दान का पैसा ले रहा है, जो कि कुपात्र है, जो दान लेने के योग्य नहीं है, दान लेने का अधिकारी नहीं है। तो भगत समाज यदि परमपिता परमेश्वर के जो असली शास्त्र हैं, उनके सत्संग हैं, उनके धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके विरुद्ध यदि मनमाना आचरण करेगा तो गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 हम सभी के ऊपर लागू हो जाएगा, जो कि परमेश्वर का अटल संविधान है। उसके बाद किसी भगत को ना कोई सिद्धि होगी, ना मुक्ति होगी, ना कोई कार्य सफल होंगे। तो सबसे पहले तो पुण्यात्माओं, हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। और गुरुदेव के सत्संग बिना साध संगति से जुड़े आपको लाख जन्म भी समझ में नहीं आ सकते हैं। इस बात को भी आपने अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। इसलिए जहां भी आपके आसपास में साध संगति के कार्यक्रम होते हैं, आपने वहां पे जरूर शामिल होना चाहिए। और उसके बाद पुण्यात्माओं, दूसरा जो रीजन है वो ये है कि हमने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को सन 2014 में अपनी उल्टी क्रियाओं के चलते दुखी कर दिया, उनको रुष्ट कर दिया। तो एक प्रकार से संगत को संत रामपाल जी भगवान का श्राप लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जी ये श्राप हुआ, आपका तो कोई सिस्टम है ही नहीं इस भक्ति में। गुरुदेव ने कहा कि संत तो कोई श्राप देता ही नहीं है। पुण्यात्माओं, संत श्राप देता नहीं है, लेकिन यदि संत को उल्टी क्रिया करके उनको दुखी किया जाएगा तो संत का श्राप ऑटोमेटिक लग जाता है। कैसे? जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने हमें बताया अपने सत्संगों में कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते जब पूरी नगरी के ऊपर दुख तकलीफ और संकटें आने लगे, कोई भगत किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, बात बात पे गाली गलौज मारपीट, वो सारे दुख तकलीफ और संकट क्यों आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने संत को सताया, संत को दुखी किया। किसने? श्री कृष्ण जी के लड़के प्रद्युम्न ने और उसके साथियों ने। कहानी आप सबको अच्छे से पता है, ज्यादा लंबाई में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हमने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दुखी किया है बरवाला आश्रम में, काल प्रेरित होके उल्टी और घटिया हरकतें करके। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जो कुक्रम किए बरवाला कांड में, हम भक्तों ने भी अज्ञानता में, मूर्खता में, ना समझे में उनका साथ दिया। काले कपड़े पहने, हाथों में लठ पत्थर डंडे और बंदूकें उठाई, पुलिस वालों का सामना किया। तो ये हमने भक्ति विरुद्ध उल्टी क्रिया की, जो हमारे परमेश्वर ने हमारे को करने से जो है मना किया हुआ था। तो सबसे पहले आप वो सत्संग सुनिए, उस सत्संग से फिर आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार पूरे यादवों के बीच में द्वापर युग में दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते जो समस्या उत्पन्न हुई थी, वही सेम समस्या आज भगत समाज में उत्पन्न हो चुकी है। दुर्वासा भी एक संत थे अपने लेवल के, संत रामपाल जी महाराज जी भी परम संत हैं, लेकिन विधान वही काम करेगा। तो ध्यान से सुनिए रीजन क्या था और फिर विचार करना, वही रीजन आज संगत में हो रहा है। और उधर से कुछ दिनों के बाद 56 करोड़ यादव थे टोटल, उनकी आपस में खींचातानी शुरू होगी। जरा सी कोई बात कह दे, लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार करे, हत्या होने लाएगी। जवान बालक वैसे बीमार होकर मरने लगे। तो जब पहले लोग इतने बुद्धिमान होते थे, भगवान से डरने वाले होते थे, नगरी में कोई उत्पात शुरू हो जाता, किसी भी प्रकार का आपसी लड़ाइयां शुरू हो जाती, तो वो साधु संतों के पास जाते थे और समाधान पूछते थे। तो जैसा जिसको ज्ञान था वो बता दिया करते थे। तो सारी नगरी में यह चिंता हुई भी की बात होगी, किसी ने किसी का बोल अच्छा नहीं लगता, ना बड़े छोटे की लाज रही, शर्म रही, हाहाकार मच रहा है, क्या चक्कर पड़ गया।
रोजाना किसी ना किसी कोने में झगड़े हो रहे हैं, छोटे मतलब जवान बच्चे की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, पता नहीं बेचैनी सी होगी है सभी को, क्या कारण है। तो गांव नगर के मौजूद व्यक्ति 100-200 इकट्ठे होकर फिर श्री कृष्ण जी के पास गए, क्योंकि यादों के गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई, भगवान पता नहीं क्या हो गया नगरी में, कोई किसी की शर्म लाज नहीं रही, बालक नौजवान आपस में थोड़ी सी बात करते हैं, झगड़े कर लेते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जुल्म हो गया। वैसे भी प्रतिदिन किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो रही है, नगरी में हाहाकार मच गया। इसका कारण तथा समाधान बताओ प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कारण तो यह है कि दुर्वासा का श्राप अब फलीभूत हो रहा है। अब सभी नगर निवासी एकदम घबरा गए कि क्या करें भगवान, फिर समाधान बताओ। तो पुण्यात्माओं, ठीक ही स्थिति आज हो रही है जो 5,500 साल पहले यादवों के बीच हुआ था दुर्वासा के श्राप के चलते। बात बात पे झगड़ा, संगत में अकाल मौतें। आज कोई भी भगत किसी भी भाई से यदि ज्ञान आधार से बात करना चाहता है तो उसको धमकी दी जाती है, उसको गुरुद्रोही कहा जाता है, उसके घर पे उसको मारने के लिए लोग आ जाते हैं कि तू कहां रहता है, तू तेरा एड्रेस बता, पता नहीं तरह तरह की बातें, अकाल मौतें हो रही हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ज्ञान आधार आज किसी को भी अच्छा क्यों नहीं लगता है? गुरुदेव के सत्संगों से यदि कोई किसी को 2 बातें समझाता है तो वो सुनना क्यों नहीं चाहता है? इसका कारण है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का वो श्राप जो सन 2014 बरवाला कांड के बाद में पूरी संगत पे लगा हुआ है। क्योंकि द्वापर में गलती प्रद्युम्न ने और उसके कुछ साथियों ने की थी, दुर्वासा ऋषि को जो है वो परेशान करके, और उसका खामियाजा पूरी नगरी को भुगतना पड़ा था। ठीक इसी प्रकार बरवाला कांड 2014 में गलती की सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलियुगी परिवार वालों ने, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई ने, कुछ मायाधारी मस्करों ने, स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने, और आज पिछले 7 वर्षों से खामियाजा पूरी संगत को भुगतना पड़ रहा है। तो भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन वही है पुण्यात्माओं, हमने उस परम संत की आत्मा को दुखी किया है। कैसे दुखी किया है? क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे हैं। उस समय भी मैनेजमेंट के चक्कर में आके हम कर रहे थे, और आज पिछले 7 वर्षों से भी संगत अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, चंद सत्सेवकों को छोड़ के। कुपात्रों को ज्योति पाठ का दान देना, राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, भक्तों को मां बहन की गालियां निकालना, मारना पीटना, किसी का ज्ञान आधार से कोई समाधान ना करना। जबकि परमपिता परमेश्वर जी ने अपना विधान बता दिया है, और जब तक हम इस विधान को फॉलो नहीं करेंगे, कौन से विधान को? एक 8-10 सेकंड का सत्संग, नित्य नियम की सिर्फ 2 वाणियां। हम जब तक शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि गुरुदेव हमें जो नित्य नियम बता रहे हैं वो हमारा असली शास्त्र है, और गुरुदेव हमें जो आदेशित करने जा रहे हैं, जब तक हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा मनमाना आचरण माना जाएगा। कौन सी विधि? सुनिए। गुरु को चरण परम कर जाने और भाव कबू नहीं आने, गुरु को पुरुष परम कर जाने और भाव कबू नहीं आने, जिन बातों से गुरु दुख पावे, जिन बातों को दूर बहावे। गुरु को पुरुष भ्रम कर जाने और भाव कबू नहीं आने, जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिन बातों से मैं दुखी होता हूं उनको अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंको। कौन सी बातें? उससे पहले परमात्मा ने बताई कि गुरु को पुरुष भ्रम कर जाने, यानी अपने गुरु को ही पूर्ण परमात्मा मान के चलो, कबीर परमेश्वर मान के चलो। गुरु को पूर्ण भ्रम कर जाने और भाव कभू नहीं आने। इसके अलावा आपके मन में ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ है, मेरे गुरुदेव तो गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में एक जाट के घर में पैदा हुआ है, मेरा गुरु मेरे जैसे हड़मास के शरीर वाला है। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। तो हम यहाँ पे परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं, हम शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे हैं। उस पूर्ण भ्रम का जन्मदिन मना के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के चक्कर में आके, जो कि गुरु जी को मानुष मानते हैं, तो क्या होगा पुण्यात्माओं? हाँ, ये परमात्मा का विधान टूट जाएगा, और परमेश्वर का विधान टूटेगा तो भगत को लाभ कहां से मिलेगा? सबसे पहला रीजन तो ये, तो हमने सबसे पहले तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की और गांव-गांव और देश विदेश में जो फर्जी नामदान केंद्र लेके लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की
और आपके जो भी जिला कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, हमने उन लोगों की संगति को पूर्णतया से त्यागना पड़ेगा और ज्ञान आधार से साध संगति से जुड़ के अपने गुरुदेव को भगवान मानना पड़ेगा। अपने गुरुदेव को अपनी श्रद्धा, आस्था, आर्थिक स्थिति अनुसार अपने घर पे देसी घी के हलवे का भोग लगाओ, परमात्मा को प्रसन्न करो। नंबर 2, दूसरा, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण क्या हो रहा है? परमेश्वर ने सत्संग में बताया कि यदि तुम भगत हो और भगत होके यदि तुम सामने वाले अपने भाई बहनों को दुखी करोगे, तुम परेशान करोगे, तो तुम परमात्मा का नियम तोड़ रहे हो, तुम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हो। भले ही वो दुखी करने वाला भी भगत है, अगर वो दुखी किसी भगत को करेगा, भगत होके भगत को दुखी करेगा, परेशान करेगा, उसकी आत्मा को दुखाएगा, तो परमात्मा का नियम टूटेगा और उसको सजा भोगनी पड़ेगी। परमात्मा वहां पे वो कोई दया नहीं दिखाएगा। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम सत्सेवकों के साथ में जिस प्रकार से जातियां की जा रही हैं, हम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। मुस्तास के ऊपर आप सबको पता है 3 बार जानलेवा हमला हुआ, मुझको जान से मारने की पूरी कोशिश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र भगोड़े ने अपने सार नामी गुंडों से करवाई, जिनमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज दिल्ली वाला मुख्य था। तो जान से मरवाने की दास को इन्होंने पूरी कोशिश की और उसके बाद जितने भी हमारे सत्सेवक भाई बहन हैं जो सच्चाई का प्रचार करते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको डराया जा रहा है। तो यहाँ पे उन भक्तों की आत्माओं को दुखी किया जा रहा है और उन भक्तों की आत्मा दुखी करने वालों के पीछे जो 90% जो संगत लगी हुई है, उनको भी परमेश्वर की तरफ से वो दंड भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग आंख बंद करके बैठे हुए सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे। सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से, पुण्यात्माओं, ये पूज्य गुरुदेव जी का संविधान है जो अटल है। सूरज उगना छिपना भूल सकता है, परमेश्वर का विधान अटल है। यदि आप इस परमेश्वर की मर्यादा और विधान के खिलाफ जाओगे, लाख वर्ष तक आप उनकी संगत में रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। खुद परमात्मा कहते हैं कि लाख वर्ष सतगुरु शरणा करके, कुछ ऐसी मालिक की वाणी है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, कोटि वर्ष करो सतगुरु की शरण, दास को भी ध्यान नहीं आ रहा। पुण्यात्माओं, सतगुरु की शरणा चाहे लाख वर्ष कीजिए, इंद्रिय कर्मना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन, कुछ ऐसी वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की। यानी उस पूर्ण परमेश्वर के विधान को तोड़ के यदि कोई मनमाना आचरण करेगा, उसको ना सिद्धि होगी, ना लाभ होगा, ना किसी प्रकार का कोई लाभ होगा। तो सुनिए, परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये छोटा सा सत्संग, यदि आप भगत हैं और सामने भी कोई भगत है, बेवजह यदि आप उसको दुखी करोगे, परेशान यदि आप करते हैं अपनी नादानी के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, तो परमात्मा आपसे दुखी होगा और आपके ऊपर वो सारे दुख आएंगे जो नहीं आने चाहिए थे। सुनिए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है और मेरे भक्त ने को सता देगा, उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्मा, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप 2 भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। पुण्यात्मों, ये इस प्रकार के रहस्य युक्त सत्संग परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसीलिए किए थे क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है। उनको पता था कि आने वाले समय में काल संगत में दो ग्रुप पैदा कर देगा, एक ज्ञान आधारी और एक अज्ञानी। एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो मनमाना आचरण करता है और एक सत्सेवक जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के गुरु वचन पे चलते हैं। उन दोनों के मध्य टकराव पैदा कर देगा और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, उनके पीछे लगे हुए जो मंद बुद्धि भगत हैं, जो ज्ञान को आधार नहीं बनाए हुए, वो मेरे सत्सेवक
वो मेरे सत्सेवक बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, बात बात पे उन्हें डराएंगे, उन्हें धमकाएंगे, और आगे चल के फिर उन भक्तों को वो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा जो आज संगत में हो रहा है। दुख, तकलीफ, संकट, घर घर में लड़ाई झगड़े, अकाल मौतें, यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ये परमात्मा का विधान है, ये अटल है, ये टूट नहीं सकता है। और ये हमारी नादानी है कि हम गुरुदेव के सत्संगों को सुनते नहीं, सुनते हैं तो ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से सुनने के बाद भी उन पे विचार विमर्श करना लाजमी होता है, तभी ये बातें हमारी समझ में आएंगी। तो पुण्यात्माओं, ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये पहाड़ जैसी बातें हैं। इन्हीं बातों के चलते आज पूरी संगत दुखी है, महादुखी है, और पूरी दुनिया में उस परमपिता परमेश्वर का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद भी लोगों की अकाल मौतें क्यों? तुम तो अपने गुरु जी को कबीर जी बताते हो, फिर ऐसा उनकी संगत में क्यों हो रहा है? ऐसे तो नकली संतों के भगत भी नहीं मरते जो संत रामपाल जी महाराज जी के मर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इन सभी बातों से परमपिता परमेश्वर का विधान टूटता है, और विधान टूटने से फिर संगत में जो अकाल मौतें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उससे फिर पूज्य गुरुदेव जी नाराज होते हैं, पूज्य गुरुदेव जी दुखी होते हैं। और उस दुख का कारण स्वयं आप और हम हैं, हम भगत हैं, जो हम गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बना के देखा देखी में भेड़ चाल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी गधे की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, तो हम अपने गुरुदेव को दुखी कर रहे हैं। और जब हमारा गुरु ही दुखी हो जाएगा तो भगत कहां से सुखी हो जाएगा? तो मेरे तमाम उन भाई बहनों से जो लाइव देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप भी इसी श्रेणी में आते हैं, अनजाने में या मूर्खता में, तो आज ही अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत करके क्षमा याचना मांगिए। और पुण्यात्माओं, ये सत भक्ति है। सत भक्ति में आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको सत सेवक बनना पड़ेगा, वरना आप लाख जन्म भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने परमपिता परमेश्वर से क्षमा याचना मांगनी होगी कि हे परमेश्वर, आज से पहले तो हमें नहीं पता था, हम तो मूर्खता में जी रहे थे, अज्ञानता में जी रहे थे। परमात्मा, हम आपके इतने सत्संग भी नहीं सुन पा रहे थे। परमेश्वर, वो मेरी अनजाने की गलती थी, मुझे क्षमा कीजिए। प्रवर्तिकार, पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था परमात्मा, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरा वो प्रेम आपके अंदर नहीं बन पाया। मैं आपको खाली एक संत मान रहा था, मैं खाली आपको केवल अपना गुरु मान रहा था, और परमात्मा तो मैं दाढ़ी मूंछ वाली उस कबीर जी की फोटो को मान रहा था, जो वास्तव में उस पूर्ण परमेश्वर की फोटो भी नहीं है। हे गुरुदेव, आज के बाद आप ही मेरे कबीर, आप ही मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, सब कुछ आप हैं। परमात्मा, आज के बाद ये दास ऐसी नादानी जिंदगी में कभी नहीं करेगा, और परमेश्वर आपके ज्ञान को आधार बना के अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ संगति करूंगा। अपना 5वां जो धर्म यज्ञ है, जो पिछले 7 वर्षों से नहीं हो रहा है, वो भी मैं वहां जाके और उन धर्म भंडारों में सहयोग करके मैं अपना पूर्ण करूंगा, जिससे आपका विधान सफल होगा, और परमेश्वर मुझे भी वो लाभ मिलेंगे। मैं भी आपकी शरण में आऊंगा, शरण में होते हुए भी मैं आपसे दूर हूं, केवल इन्हीं चंद नादानियों के चलते। तो फिर उस भगत ने क्या करना है, किस प्रकार से करना है, उसके लिए छोटा सा सत्संग ये पूर्ण परमेश्वर का। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजिए, खता हुई बिन मेरे में। दीन जान के माफ खता हुई बिन मेरे में। अणगिण अवगुण भरे मेरे में। माफ करो तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पुण्यात्माओं, ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आप और हम सभी सत्सेवकों के ऊपर विशेष मेहर है। हर 3 घंटे में एक नया टॉपिक, ज्ञान आधारित विद प्रमाण परमेश्वर के सत्संगों के आधार से। पुण्यात्माओं, 3 घंटे में तो आदमी विचार भी नहीं कर पाता कि मुझे आगे बोलना क्या है, और यहाँ परमात्मा पूरा एपिसोड फिट करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब जब मैं आगे 3 बजे आऊंगा लाइव आपके सामने, तो कौन सा विषय होगा, क्या टॉपिक होगा, मुझे अभी तक नहीं पता है। ये सब कुछ परमेश्वर ही प्रेरणा करेगा और चंद सेकंडों में कर देगा। पुण्यात्मा, ये बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की। हमने समय को नहीं गंवाना चाहिए। हमने ये ज्ञान आधार रूपी खीर खा खा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है।
क्योंकि हमारी लड़ाई काल भगवान के एजेंटों के साथ में है, और काल भगवान का एजेंट इस धरती पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के एजेंट हैं। ये सूक्ष्म लड़ाई, ज्ञान आधारित जो लड़ाई है, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में चल रही है। तो पुण्यात्माओं, हमने किसी भी हाल में जो गुरुदेव ने हमारे को जो सेवा दी है, उस सेवा को हमने ज्ञान आधार से और संघर्ष के साथ में करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ना है। यदि परमेश्वर ने हम चंद सत्सेवकों के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, जो काल भगवान के साथ सीधी हमारी जो है वो टक्कर करवा रहे हैं, तो पुण्यात्माओं, भगवान ने हमारे ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया है। हमने विश्वास को तोड़ना नहीं है, निरंतर हमने आगे ही बढ़ना है। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा है। अपने ही भटके हुए भगत भाई बहनों को जगाने की सेवा है। तो दास निवेदन करेगा, आप जितने भी भगत भाई बहन लाइव देख रहे हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं दास के पास में अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दास तो चाहता है कि परमेश्वर दास को और सेवा दें, लेकिन पुण्यात्माओं समय नहीं है, क्योंकि दिन में 5 एपिसोड बनाना हर 3 घंटे के अंतराल में, तो कुछ उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो दास के हाथ से कुछ सेवाएं जो है वो छूट रही हैं। जो कॉल रिकॉर्डिंग होती हैं उनके ऊपर दास वीडियो नहीं बना पा रहा है। यदि ऐसा कोई भगत भाई बहन संगत में हो जिसके पास थोड़ा समय भी हो, जो थोड़ा बहुत मोबाइल की जानकारी रखता हो, जो काइन मास्टर या दूसरी वीडियो मेकर एप्लीकेशन में जो वीडियो बना बना के डाल सके, दास उसको कॉल रिकॉर्डिंग सेंड कर देगा। वो भाई कुछ जो है मतलब थंबनेल बना के और उस कॉल रिकॉर्डिंग का एक वीडियो बना के संगत में भेज सके। यदि ऐसी सेवा कोई भगत भाई बहन यदि करना चाहता है तो जरूर दास से संपर्क करें। दास के व्हाट्सएप पे पहले मैसेज डाल दें, दास फोन नहीं उठा पाएगा, दास के पास इतना समय नहीं है। तो दास निवेदन करेगा, यदि कोई आना चाहता है सामने तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस गुलाम को तो परमात्मा ने ये सोशल मीडिया की सेवाओं के लिए ही निमित्त बनाया हुआ है। दास थोड़ा अपने परमपिता परमेश्वर जी से हाथ जोड़ के उनके चरणों में दंडवत करके और थोड़ा समय मांगेगा, रात को और थोड़ा 2 घंटे और सही परमपिता परमेश्वर की सेवा में। तो बाकी अगर कोई भाई बहन आना चाहता हो तो उसकी मर्जी है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जब ये भगवान पूरी दुनिया के सामने निकल के आएगा, पूरी दुनिया के सामने जब ये भगवान निकल के आएगा, तो आज जो लोग जो कबूतर की तरह आंख बंद करके बिल्ली के डर से बैठे हुए हैं, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी बिल्ली के डर से जो कबूतर बन के बैठे हुए हैं, उनको तिनका उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तिनका उठाने की सेवा भी आज वर्तमान में तुम जो कर सकते हो वो तुम्हारे अंदर आएगी। इसके अलावा दुनिया में तुम्हारे लिए फिर आगे कोई सेवा नहीं है। और उस समय भी परमात्मा उन्हीं चंद आत्माओं को सेवा देंगे अपने आसपास, जो आज इस भक्ति मार्ग पे गुरु वाला काम करके दिखाएंगी। जो संघर्ष इस मार्ग पे, इस मिशन को सफल बनाने के लिए जो गुरुदेव कर रहे हैं, जो उस संघर्ष में उनका साथ देगा, जो अपने गुरुदेव के जैसे अज्ञान और पाखंड को मिटाने का बीड़ा उठाएगा, उसके लिए चाहे उसका घर छूटे, चाहे उसका परिवार छूटे, चाहे रिश्तेदार नाराज हो, चाहे कोई भी नाराज हो, जो आगे बढ़ेगा कल को परमेश्वर के चरणों में रात दिन वही सेवा का लाभ प्राप्त करने के योग्य बनेगा। ये वर्तमान का जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है पुण्यात्माओं, ये तो ऐसे उड़ जाएगा जैसे गधे के सिंह से सीर। आपको इनमें से एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा जो आपको बहुत बड़े बड़े सेवादार नजर आ रहे हैं। पूरा विधान चेंज होगा, परमात्मा का पूरा संविधान चेंज होगा। जो भी सेवक होंगे उस परमपिता परमेश्वर के आगामी समय में, इन्हीं सत्सेवकों में से परमात्मा निकालेगा। काग भूषण छत्र के आगे, गंधर्व करत चलत है रागे। काग भूषण की आत्मा पृथ्वी पे आ चुकी है, वही परमेश्वर के साथ में रहेगा। वही परमेश्वर का छत्र, यानी जैसे पहले राजा महाराजाओं के आगे वो छत्र लेके चला करता था आगे आगे, वो काकभूषण की आत्मा होगी जो आगे आगे चलेगी। इसका भी दास आपको एक प्रमाण दे देता है, क्योंकि इस परमेश्वर के मार्ग में बिना सबूतों के कोई बात नहीं होती है और ना हम कोई बात करना पसंद करेंगे। अब उसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक काकभूषण नाम के महापुरुष हैं, वर्तमान में अब वो बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। उन्होंने गरुड़ जी को, जो श्री विष्णु जी के वाहन एक गरुड़ है। आपने जो बात समझनी है वो इतनी समझनी है कि काकभूषण कौन है और कहां है। गुरुदेव कह रहे हैं एक काकभूषण नाम के महापुरुष हैं, वर्तमान में बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। यानी वर्तमान में इस पृथ्वी पे काकभूषण की आत्मा है जो परमेश्वर की सेवाओं में लगी हुई है। उन आत्माओं, हम नहीं जान सकते उन आत्माओं को कौन आत्मा है। हो सकता है वो आत्मा जेल में हो परमेश्वर के साथ में, हो सकता है वो आत्मा कहीं बाहर उस परमेश्वर की सेवा में लगी हो। हम कुछ नहीं जान सकते पुण्यात्माओं। हमने अपना
जो सेवा है, अपना जो शिष्य धर्म है, वो अपने गुरु के प्रति निभाना है। और इस परमात्मा की सेवा से बढ़ के दुनिया की और कोई सेवा नहीं है पुण्यात्माओं। ये सारी सृष्टि का राजा है, शहंशाह है, भगवान है, परमेश्वर है। आज लोग एक मंत्री, मुख्यमंत्री की सेवा करके अपने आप को धन्य मान लेते हैं। पुण्यात्मा, वो तो चंद समय के लिए है। 5 साल में वो मंत्री हट गए, वो सेवा हट गई, उसके सारे लाभ हट गए। ये भगवान तो साक्षात है, ये तो समर्थ है, सदा सदा के लिए है। एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्तमान में गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आत्मा है वर्तमान में। भाई, एक काकभूषण नाम के महापुरुष हैं जो वर्तमान में बहुत अच्छे देव पुरुष हैं। सुनिए। अब उसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक काकभूषण नाम के महापुरुष हैं वर्तमान में, अब वो बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। पुण्यात्माओं, हमने मौका चूकना नहीं है। वो काकभूषण की आत्मा ही, क्योंकि परमेश्वर ने असुर निकंदन रैमिणी में साफ साफ लिखा हुआ है, काकभूषण छत्र के आगे गंधर्व करत चलत है आगे। काकभूषण होगा वो सदा परमेश्वर के चरणों में रहेगा, सदा मालिक के साथ में रहेगा। जहां भगवान जाएगा सदा भगवान की सेवा में रहेगा। उसी को निमित्त बना के भगवान सारे काम करवाएगा। और उस काकभूषण के साथ में जो आत्माएं होंगी वो सारी उस परमेश्वर की अधिकारी आत्मा होंगी, उस परमेश्वर की योग्य आत्माएं होंगी, जो सतगुरु देव जी के निर्देशन में पूरी दुनिया का कार्यभार संभालेंगी, पूरी दुनिया की सेवा संभालेंगी। तो पुण्यात्माओं, गफलत में नहीं जीना है। धरती पे भगवान स्वयं साक्षात विद्यमान है, प्रकट है। 8 सितंबर 1951 से इस बात को भूलना नहीं है, वरना मार खा जाएंगे। और हर हाल में, चाहे कितना ही दुख, तकलीफ, संकट, परेशानी क्यों ना झेलनी पड़े हमें, पुण्यात्माओं, दुख, तकलीफ और संकट दो ही रीजन से आएंगे। प्रथम, मर्यादा खंडित। दूसरा, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि भगत की परीक्षा दुख, तकलीफ और संकट में होगी। जैसे सेव और समन की परीक्षा भगवान ने कैसी स्थिति पैदा करके ले ली, कोई सोच भी नहीं सकता था। समन द्वारा अपने पुत्र सेव का शीश काटना उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन भगवान ने वो स्थिति पैदा कर दी उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो यदि आप साध संगति से जुड़े हुए हैं और पूर्णतया यदि आप मर्यादा में हैं और परमेश्वर की सत भक्ति कर रहे हैं, फिर भी यदि आपके ऊपर कोई छोटे मोटे ठूठा है, कोई आपत्ति है, तो पुण्यात्माओं, नाम पे शंका नहीं करनी, भगवान पे शंका नहीं करनी। ये सोचना है, हमने पॉजिटिविटी में लेना उस बात को कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। और पुण्यात्माओं, परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने के लायक होता है। नालायकों की, निकम्मों की, अविश्वासी लोगों की भगवान परीक्षा नहीं लेता, उनको तो वैसे ही निकाल देता है बाहर अपने मिशन से। तो हमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो कि धरती पे जीता जागता काल भगवान का रूप है, एजेंट है, और उनके पीछे वर्तमान में चल रहे 90% मंद बुद्धि भगत भाई बहनों को देख के नहीं चलना। हमने शास्त्र विधि को नहीं त्यागना, गुरुदेव के सत्संगों को और गुरुदेव के कर कमलों से 2014 से पहले लिखित पुस्तकों के आधार से चलना है। हमने किसी भगत भाई बहन की भी उसी बात को फॉलो करना है, यदि उस भगत भाई बहन की बातें गुरुदेव के शास्त्रों से मेल खा रही हैं तो, सत्संगों से मेल खा रही हैं तो, पुस्तकों से मेल खा रही है तो दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से ये लाइव शंका समाधान का 12 बजे का एपिसोड संपूर्ण हुआ। 3 बजे के एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहेब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर